आपको भी ऐसा लगता है कि काला जादू और टोटके ये सिर्फ पुरानी किताबों का हिस्सा हैं? तो आज की कहानी सुनने के बाद आप अपने घर में रखे खिलौनों को भी शक की नज़र से देखोगे। यह कहानी उस खौफनाक रात की है जब एक लकड़ी की गुड़िया ने एक हंसते खेलते परिवार को चिता में जला दिया था। यह कहानी 1980 के दशक की है, जब जयपुर के पास के एक छोटे से गांव में भवानी सिंह अपने छोटे सौतेले भाई शमशेर सिंह के साथ रहा करते थे। दोनों भाइयों के बीच में पुश्तैनी ज़मीन को लेके काफ़ी तगड़ा विवाद था। शमशेर को अघोर विद्या, तंत्र मंत्र ये सब का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। पुश्तैनी ज़मीन का केस भवानी सिंह ने कोर्ट से जीता और केस जीतने के बाद अपने छोटे भाई शमशेर सिंह को जायदाद से बेदखल कर दिया। भवानी सिंह का छोटा भाई शमशेर सिंह जाते जाते उसकी हवेली की चौखट पर खड़े होकर एक श्राप देकर गया, यह हवेली तुम्हारी पीढ़ियों का शमशान बनेगी। समय बीतता गया और 1998 आते आते ये सब बातें काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। भवानी सिंह अपनी पूरी फैमिली के साथ जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में रहते अपनी राजशाही हवेली में। उस हवेली में सिर्फ 5 लोग रहते थे। भवानी सिंह की पत्नी सुमित्रा, भवानी का बेटा विक्रम और बेटे की बहू अंजलि और उनकी एक पोती रिया। नवंबर का महीना था और सब लोग रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी रात को एक अनजान गिफ्ट उनके दरवाजे पे आया। उन्होंने अपनी बड़ी सी हवेली का गेट खोल के देखा तो सिर्फ वहाँ पे गिफ्ट रखा था, कोई और नहीं था। उन्होंने गिफ्ट उठाया और अंदर आ गए। जब वो गिफ्ट का बॉक्स खोला गया तो उसमें से एक पुरानी राजस्थानी टाइप की एक गुड़िया निकली, जिसकी आंखें कांच की बनी थीं। कांच की आंखें बनी होने के कारण वो आंखें एकदम असली लग रही थीं और उसके बाल भी काफ़ी हद तक असली प्रतीत हो रहे थे। भवानी सिंह की पोती रिया, जो अभी महज 7 साल की थी, उसने उस गुड़िया का नाम रखा गौरी। गौरी के घर में आते ही हवेली का माहौल भयानक रूप से बदलने लगा। कुछ ही दिनों में हवेली की हवा भारी हो गई और नवंबर की सर्द रातें एक कड़कड़ाती ठंड में बदल गई। हवेली के वातावरण में कपूर और सड़े हुए मांस की बदबू तैरने लगी। सबसे पहला बदलाव अंजलि ने तब महसूस किया जब वो रात के 2 बजे उठी तो वो गुड़िया रिया के दरवाजे पर बैठी थी, अंजलि के रूम की तरफ मुंह करके। तो अंजलि को लगा शायद रिया ने ही उस गुड़िया को वहाँ पर रखा होगा। उसने ये समझ के इग्नोर कर दिया। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब घर का कुत्ता शेरू उस गुड़िया को देख के हमेशा गुर्राता रहता और खाना पीना छोड़ दिया। और अचानक से एक दिन रहस्यमय तरीके से वो हवेली के पीछे वाले कुएं में मरा हुआ मिला। और अब तो रिया की भी हरकतें काफ़ी बदल चुकी थीं। वो घंटों उस गुड़िया से फुसफुसाती रहती, पता नहीं क्या बातें करती थी। जब रिया की माँ यानी अंजलि उससे पूछती, बेटा क्या बातें करते रहते हो इससे पूरे टाइम, तो रिया बड़ी मासूमियत से बोलती, गौरी कह रही है कि हवेली के नीचे काफ़ी सारे लोग रो रहे हैं जो दादाजी से गुस्सा हैं। गुड़िया उन लोगों को सिर्फ डरा नहीं रही थी, बल्कि डर को उनकी नस नस तक पहुंचा रही थी। विक्रम, जो अब तक स्वस्थ था, अचानक से एक अज्ञात बीमारी का शिकार हो गया। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे बन गए और उसको हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। सुमित्रा यानी भवानी सिंह की पत्नी, उससे भयानक मतिभ्रम होने लगा। उनको सीढ़ियों से गिरने की आवाज़ आती तो कभी लगता विक्रम उनको मारना चाहता है, कभी ऐसा प्रतीत होता कि उनकी बहू अंजलि ने उनके खाने में कुछ मिला दिया है। पता नहीं वो क्यों डरी और सहमी सी रहने लगी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को ऐसी ही नज़रों से देखने लगे कि वो परिवार नहीं, वो उनके दुश्मन हों। उन सबको एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा शक होने लगा कि शायद वो मुझे मारना चाह रहा है या फिर ये मुझे मारना चाह रहा है। यह डर यह कोई साधारण डर नहीं था,
बल्कि शमशेर सिंह का किया हुआ मारण टोटका था, जिसे शमशान की राख और एक मृत बच्ची के बालों से सिद्ध करके इस कुड़िया में कैद किया गया था। जब डॉक्टरों की दवा विक्रम पर कोई असर नहीं कर रही थी, तब भवानी को अपने छोटे भाई शमशेर सिंह की याद आई और वो बिना कुछ कहे समझ गए कि शायद शमशेर सिंह का ही कुछ किया धरा है। ये सब के पीछे उसका ही हाथ है। उन्होंने तुरंत बनारस से एक सिद्ध तांत्रिक पंडित रुद्रनाथ को बुलाया। रुद्रनाथ ने हवेली में कदम रखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और बोले, ठाकुर, तुमने तो अपने परिवार की मौत को अपने घर में ही बिस्तर पर सुला रखा है। रुद्रनाथ ने तुरंत उस गुड़िया को हवेली के चौक में जलाने का फैसला किया। अमावस्या की रात थी, लकड़ियाँ इकट्ठी की गईं और एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई उस गुड़िया के लिए। और उस चिता में आग लगाने के बाद जैसे उस गुड़िया को फेंका गया, उसमें से किसी बच्चे की चीख की आवाज़ ऐसी सुनाई दी जो कानों को फोड़ दे, और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो गुड़िया चीखने चिल्लाने लगी। तभी अचानक से दूसरी मंजिल पर खड़ा भवानी सिंह का बेटा विक्रम अचानक से ऊपर से सीधे वो चिता में कूद गया। सब ने उसको बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसको जब तक बाहर निकाला गया वो मर चुका था। वो गुड़िया तो चली गई, लेकिन जाते जाते अपने साथ हवेली में से एक इंसान की जान भी लेकर गई। जवान बेटे की मौत के हादसे के बाद भवानी सिंह लकवाग्रस्त हो गए और कुछ ही महीनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। फैमिली में सिर्फ 3 लोग बचे थे, सुमित्रा, अंजलि और रिया। तीनों ही लोग उस हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आज भी वह हवेली जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में एक खंडर बनी हुई खड़ी है। लोग रात को अक्सर वहां से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है यहाँ से अक्सर रात में चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस हवेली में वो गुड़िया तो जलकर राख हो गई, लेकिन वह हवेली आज भी किसी की मौत का इंतज़ार कर रही है। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, किस्सा या घटना है तो हमको भेज दीजिए। इंस्टाग्राम या जीमेल आईडी दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।